Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have read half part of second chapter. Our chapter name Peter and the Porridge. Now in this class, we will next part of the second chapter. प्रीवियस क्लास में हमने यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया था. अब इस क्लास में देखिए नेक्स्ट पार्ट. फॉर सम मंथ्स, कुछ महीने बाद में से सिमित डिड नॉट बिलीव हर ईयर्स. बिलीव का मतलब यकीन करना. श्रीमती सिमित को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ. सी होप्ड दैट हर हस्बैंड पियर्सन वुड रिटर्न आफ्टर सम डे. उन्होंने कहा कि उसका पति पियर्सन कुछ समय बाद वापस आ जाएगा. इट वाज हर इनर वॉइस. इनर का क्या मतलब है? आंतरिक. यह उसकी आंतरिक आवाज़ थी. सी ऑफन गोट अप इन नाइट एंड वेंट टू द विंडो विद होपफुल एंड हैस्टी स्टेप. हैस्टी का मतलब होता है खुशी या जल्दबाजी. होपफुल का क्या मतलब होता है? आशा. और ऑफन का क्या मतलब होता है? अक्सर. वह अक्सर एक रात उठती थी और उम्मीद और खुशी के साथ खिड़की पर जाती थी. बट एवरी टाइम, लेकिन हर बार. सी रिटर्न विद स्लो स्टेप्स एंड डिसअपॉइंटमेंट. डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है निराशा. स्लो स्टेप धीमे कदमों के साथ. लेकिन हर बार वह धीमे कदमों और निराशा के साथ लौटी. द ओनली रे ऑफ होप इन हर लाइफ वाज हर लिटिल चाइल्ड. रे का मतलब होता है किरण. अब उसके जीवन में आशा की किरण एकमात्र उसका छोटा बच्चा था. टू ओवरकम हर लॉनलाइंस. लॉनलाइंस का मतलब होता है अकेलापन और ओवरकम का मतलब होता है काबू पाना. मैं अपने अकेलेपन पर काबू पाने के लिए सी यूज टू हग लिटिल पीटर. हक का मतलब गले लगाना. वह अपने छोटे बच्चे को गले लगा लिया करती. टू हर ट्रबलिंग दैट्स एंड किसेस हिम मैनी टाइम्स. ट्रबलिंग का मतलब होता है परेशान करना. और उसके स्तन और प्यार उसे कई बार परेशान करते थे. विद द पैसेज ऑफ टाइम. पैसेज का मतलब होता है बीतना. समय बीतने के साथ पैटर ग्रेव अप. पैटर बड़ा हो गया. विद द ग्रोइंग ईयर्स. समय के सालों के बढ़ने के साथ भी पैटर बड़ा हो गया. होप बिगेन टू बी स्ट्रोंगर. स्ट्रोंगर का क्या मतलब होता है? मजबूत होना. वर्षों के बढ़ते के साथ आशा थी वह मजबूत होने लगी थी. हर ग्रीफ एंड लॉनलाइंस वर नाउ लेस प्रिकिंग. प्रिकिंग का मतलब होता है चुभना और ग्रीफ का मतलब दुख. अब उसका दुख और अकेलापन उसे बहुत कम चुभता था. सी कुड टॉक टू पीटर नाउ. अब वह पीटर से बात कर सकती थी. द मदर एंड द सन कुड नाउ रिवील देयर हर्ट्स टू ईच अदर्स. पता चलना. माँ और बेटे अब अपने एक दूसरे के दिलों की बात और एक दूसरे के सामने प्रकट कर सकते थे. मैरी स्मिथ ऑफन स्लिप्ड इनटू हर डीम पास्ट. डीम का मतलब क्या होता है? धुंधला. मैरी स्मिथ है वह अक्सर उसके मंद अतीत में फिसल जाती थी या फिसल गई थी. विच सी वॉन्ट टू फॉरगेट ऑल टुगेदर. फॉरगेट का मतलब क्या होता है? भूलना. और ऑल टुगेदर पूरी तरह. लेकिन वह पूरी तरह उसे भूल जाना चाहती थी. द न्यू टेन इन हर लाइफ वाज नाउ बिसाइड हर. डाउन का मतलब होता है पतन. अब उसके जीवन में जो नया पतन था वह उसके पास था. नया पतन क्या था उसका? पीटर. उसका जो बेटा था वो उसका नया पतन था. सी वाज प्रिपेयरिंग पोरेज. पोरेज का मतलब होता है दलिया और प्रिपेयरिंग का मतलब होता है तैयार करना. वह दलिया तैयार कर रही थी. किसके लिए? फॉर हिम, उसके लिए. एंड फॉर हर सेल्फ, और अपने लिए. इन ए स्मॉल पैन, छोटे से बर्तन में. द बॉय सीम टू हग हर इन हिज फादर्स टोन. सीम का मतलब लगना. लड़का अपने पिता की धुन में उसे गले लगा रहा था. मदर मैरी स्मिथ, माता मैरी स्मिथ. मदर मैरी स्मिथ, माता मैरी स्मिथ. मेक द पोरेज इन ए पैन. क्या आप दलिया बना रहे हो? किसमें? पैन में, बर्तन में. फिर है मेक इट थिक. इसे गाढ़ा करें. मेक इट थिन. इसे पतला बनाएं. मेक इट एनी वे यू कैन. इसे आप किसी तरह भी यानी कई तरह से बना सकती हैं. ठीक है. मैरी स्मिथ वोक अप फ्रॉम हर डे ड्रीमिंग. जो माता थी वह कई बार सपने देखती थी और सपने में स्माइल करती थी. टुक पीटर इन हर आर्म्स एंड
किस्ड हिम मैनी टाइम्स। वह सपने में देखती थी कि पीटर है वह उसकी बाहों में है और वह उसे कई बार प्यार कर रही है। मैरी दस बोर हर ग्रिफ। बोर का मतलब होता है दूर और ग्रिफ का मतलब क्या होता है, दुख। ठीक है, मैरी ने अपना इस प्रकार से दुख दूर किया। पीटर वाज हर ट्रेजर। ट्रेजर का मतलब खजाना। विच पर्सन हैड लेफ्ट बिहाइंड। क्या है, पीटर उसका एक खजाना था जिसे वह व्यक्ति पीछे छोड़ गया था। शी गेज्ड इनटू द बॉयज़ आइज टू फाइंड हर लॉस्ट हस्बैंड। वह उस बच्चे की आँख में अपने खोए हुए पति को देखती थी और उसकी आँखों में झांकती थी। सो गाइज, थैंक यू।